तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंग डाओलिंग होता है वो जैसे ही बाहर आकर चेक करता है तो वो देखता है कि जो फैंग है वो वहाँ से गायब हो चुका है। जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वो एकदम से गायब कहाँ हो गया। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि याओ से बोलता है कि याओ तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उसे गोली मारो और इन कपड़ों को लो और जाकर चेंज करो। और किंग टियान की इस बात को सुनकर जो शॉप का ओनर होता है वो किंग टियान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें जो भी खरीदना है जल्दी से यहाँ पर से खरीदो और निकल जाओ, क्योंकि अगर प्रिंस यहाँ पर वापस आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही अब जो किंग टियान होता है वो शॉप के ओनर के मुंह के ऊपर फेंक कर एक गोल्ड की कॉइन की पोटली को मार के उसे बोलता है कि इसके अंदर टोटल 10,000 गोल्ड कॉइन है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी इस ड्रेस के लिए काफ़ी होगे। जो सुनकर तो अब जो शॉप का ओनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ ये काफ़ी होने वाले, और मैं अपने मिस बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मेरी जो ये बूढ़ी आंखें थी ये तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो ओनर होती है वो ड्रेस को चेंज कर आ चुकी होती है और वो थोड़ा शर्माते हुए किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर मैंने ड्रेस को चेंज कर लिया, तो बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसकी आंखों के अंदर ही दिल बन चुके होते हैं और वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पेंटिंग के अंदर फेरी होती है। और किंग टियान की इस बात को सुनकर जो जैंग डावलिंग होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए किंग टियान से बोलता है कि बॉस आखिर खूबसूरत क्या होता है। तभी जो शॉप का ओनर होता है वो भी याओ की तारीफ करते हुए बोलता है कि इस लिटिल गर्ल के ऊपर ये जो ड्रेस है ये काफ़ी अच्छी लग रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को जाकर जो फ्लोर कॉन्टेस्ट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस लड़की के साथ में वहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे पक्का है कि ना कि तुम्हारे जीतने के चांस बन सकते हैं। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो शॉप के ओनर से बोलती है कि आखिर ये 100 फ्लोर कॉन्टेस्ट क्या है, मैंने तो इसके बारे में आज से पहले नहीं सुना। जो सुनकर जो शॉप का ओनर होता है वो याओ को बताता है कि ये एक कंपटीशन है जिसके अंदर की लुओ सिटी की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है उसे चुना जाता है, और जीतने पर उसे 30,000 युआन और उसी के साथ में एम्परर के साथ में डिनर करने का भी मौका मिलता है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो याओ को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर हमारा पार्टिसिपेट करने का कोई भी मन नहीं है, चलो हम चलकर यहाँ पर पहले अपने बिजनेस को निपटाते हैं। जो सुनकर याओ भी ठीक है यंग मास्टर बोलकर उसके साथ में जाने लगती है। और अब उस शॉप से बाहर आ जाने के बाद जो जैंग डावलिंग होता है वो किंग टियान से बोलता है कि बॉस अब हम यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए जैंग डावलिंग से बोलता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर की सभी मर्दों की जाने की इच्छा होती है। जो सुनकर जो याओ होती है वो भी हंसते हुए किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर क्या आप चैंगलान अकेडमी के अंदर रिपोर्ट करने नहीं जा रहे। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो याओ से बोलता है कि उसके अंदर अभी बहुत टाइम है, तो अभी हमें वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले मैं इस सिटी के अंदर जो अपने काम है उन्हें निपटाना चाहता हूँ। और किंग टियान के अब इतना बोलते के साथ ही जो चैंग डावलिंग होता है उसे तभी वहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो पीछे की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जो किंग टियान होता है वो चैंग डावलिंग से बोलता है कि जैक डावलिंग क्या हुआ। जो सुनकर जो चैंग डावलिंग होता है वो किंग टियान से बोलता है कि बहुत अभी अभी मैंने किलिंग ओरा को महसूस किया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि किलिंग ओरा आखिर तुम्हें किस तरफ से वो किलिंग ओरा आ रहा था। जो सुनकर जो जैंग डावलिंग होता है वो किंग टियान से बोलता है कि बॉस जो वो किलिंग हो रहा था वो अब डिसअपेयर हो चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर अगली बार वो मुझे महसूस हुआ तो मैं डायरेक्टली जाके उसे ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो अब उनके साथ में वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये प्रिंस का ही काम होगा, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर प्रिंस ने यहाँ पर मेरे लिए कोई भी ट्रबल खड़े करने की कोशिश की तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो बाई हुआ हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सर अंदर आइए अंदर आइए, अंदर ही ये सारी लड़कियाँ हैं। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही अब हम अंदर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर की जो लड़की खड़ी होती है वे बहुत ज़्यादा बदसूरत होती है, जिसे देखकर अब किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये भूया हाउस यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें 50 साल पुरानी वोमेन को दिया जा रहा है। अगर इसके मुकाबले यहाँ पर दूसरे हाउसों की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ हैं जो कि हमारे लिए खुद पानी को भी लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर तो ये इतनी बदसूरत लड़कियाँ हैं। और इतना बोलकर अब जो वे दोनों बंदे होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और वे जाकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम आज के बाद यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। जो देखकर उस यहाँ की जो ओनर होती है वो उन लोगों से बोलती है कि सर प्लीज़ कुछ देर इंतजार कीजिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो उन दोनों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। जो जैंग डावलिंग होता है वो किंग टियान से बोलता है कि बॉस मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं आज से पहले इस जगह पर कभी भी नहीं आया। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि तुम तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी हो, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो किंग टियान से बोलती है कि बॉस आखिर आप इस जगह पर क्यों आए हो, क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं है। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो उन दोनों को लेकर अंदर आ जाता है और जो उस जगह की मैनेजर होती है वो किंग टियान से बोलती है कि गेस्ट प्लीज़ अंदर चलिए।
और इतना बोलकर वो जो मैनेजर होती है वो चिल्लाते हुए लड़कियों से बोलती है कि लड़कियों जल्दी से आओ क्योंकि जो हमारे गेस्ट है वे आ चुके हैं, तो आकर इन्हें जल्दी से सर्व करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो अजीब अजीब सी लड़कियां होती है वे इम्तिहान की तरफ भागते हुए आने लगती है और वे उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, प्लीज़ मुझे चूज़ करोगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। जो देखकर तो अब जो इम्तिहान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। और किंग के इतना बोलते ही हम जैंग डावलिंग को देखते हैं जिससे कि 2 लड़कियां चिपक गई होती है। जो देखकर तो जैंग डावलिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जो किंग होता है वो भी अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब जो किंग होता है वो उस जगह की मैनेजर से बोलता है कि मैं यहाँ पर मजा करने के लिए नहीं आया हूँ, तो इसीलिए जल्दी से तुम अपने भाई को बुलाओ। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो किंग से बोलती है कि सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हो। जो सुनकर जो किंग होता है वो उस मैनेजर से बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने ब्रदर के पास में जाओ और जाकर उसे कहना कि मैं मीगांव से आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मैनेजर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम्हें यहाँ पर हमारे दुश्मनों ने भेजा है ताकि तुम यहाँ पर ट्रेबल को खड़ा कर सको, तो जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर इसे पकड़ो, ये यहाँ से आज सही सलामत नहीं जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो कि किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। वे किंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि अगर तुम हमारे बी हाउ के अंदर आकर यहाँ पर ट्रेबल खड़ा करने की कोशिश करोगे तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एक पर्सन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उन सभी लोगों को रुकने के लिए बोल देता है और उन सभी को रोक देने के बाद अब वो किंग के सामने आकर के वेट करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर मेरा नाम जियाओ है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मास्टर आप यहाँ पर आए। जो सुनकर वो जो मैनेजर होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और जो किंग होता है वो उस जियाओ से बोलता है कि जियाओ मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो इसीलिए मेरे लिए एक रूम का इंतज़ाम करो क्योंकि मैं कुछ टाइम तक यहीं पर ही रुकने वाला हूँ। लेकिन इससे अलग मैं तुमसे यहाँ पर एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर ये भाई हुआ हाउस के अंदर क्या चल रहा है, तुमने इन लड़कों को यहाँ पर लड़कियों के कपड़े पहनाकर क्यों रखा हुआ है। जो सुनकर अब तो जियाओ होता है वो किंग से बोलता है कि ये सब कुछ जो भाई यान और जो चैंग फैंग हाउस है उनके कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमारी सभी लड़कियों को क्रश कर दिया है। आधे महीने पहले की बात है, पता नहीं क्या हुआ, जो सारी लड़कियां थी वे एकदम से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वे सही से बात भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए जो हमारा ये जगह है ये पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। जो सुनकर जो इम्तिहान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि आखिर उन लड़कियों को एकदम से क्या हुआ। जो सुनकर जो जिया होता है वो इम्तिहान को बताता है कि मुझे लगता है कि जो ये होंगमैन और जो बाईयान हाउस है उन्होंने ही यहाँ पर कुछ किया है, नहीं तो एकदम से सारी लड़कियाँ इस तरह से बीमार नहीं हो सकती थी। जो सुनकर अब जो इम्तिहान होता है वो जियाओ से बोलता है कि ठीक है जियाओ मुझे वहाँ पर लेकर चलो क्योंकि मैं उन लड़कियों को चेक करना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो जियाओ होता है वो से बोलता है कि ठीक है मास्टर मेरे साथ में चलो। और अब जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।